आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बड़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, ये सेंसिटिव न्यूज़ है, तो मैं पहले आपको बता देता हूं कि मेरे कोई व्यूज़ इसमें नहीं रहेंगे। जैसा जो न्यूज़ है मैं वैसे ही आपको प्रेजेंट करने वाला हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, मिंट, बहुत सारे इंटरव्यूज़ मैंने देखे और जो खबर है मैं आपको सीधा वही बताऊंगा, ठीक है? तो मेरे ऊपर मत चढ़ना, जो हो रहा है उनके ऊपर चढ़ो, जाके सरकार के ऊपर चढ़ो, प्रशासन के ऊपर चढ़ो, या जिन्होंने कवर किया उसके ऊपर चढ़ो। मेरा काम है आपको ये चीज़ें बताना, ओके? तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा, तो मुझे लगा यार इस पे तो लेक्चर बनाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो रही हैं। कम्युनल टेंशन हमको उत्तराखंड में देखने को मिल रही है, सांप्रदायिक तनाव उत्तराखंड में हमको देखने को मिल रहा है। अब ये क्यों है, क्या है, इसकी खबर मुझे थी, लेकिन मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब ये मामला है, शॉर्ट हो गया, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो क्या मामला है, हम इस पर बहुत अच्छे से बात करेंगे। आपको पूरा मैं बैकग्राउंड समझा दूंगा कि आखिरकार ये क्यों शुरू हुआ, क्या इसका रीज़न है। पुष्कर सिंह धामी ने अभी लैंड जिहाद की बात की थी, अप्रैल में उन्होंने स्पीच में बोला था कि जिस तरीके से, हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन चाइना, नेपाल या इधर से एनरोचमेंट हो रहा है और इलीगल एनरोचमेंट की बात, वहाँ के कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे जो मुस्लिम्स इलीगल एनरोचमेंट कर रहे हैं उसको रोकना चाहिए। तो ये सारी बातें चल रही है, लेकिन ये जो मामला है वो लव जिहाद का है। तो ये पूरी खबर हम कवर करने वाले हैं सिलसिलेवार से, ओके? अब देखिए, ऐसे एक इंसिडेंट हुआ था हाशिमपुरा में, जब सांप्रदायिक तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। 1987 की घटना, और दो गुट आपस में भिड़े और बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी, कितने लोगों की जान गई थी। तो किस तरीके से वो इंसिडेंट हुआ, कैसे वो इंसिडेंट हुआ, 30 साल बाद कैसे उसको जस्टिस मिला, ये पूरी कहानी आपकी रूह कांप जाएगी। तो इस कहानी को, हाशिमपुरा को, आप सुन सकते हैं कोको एफएम पे। ये शानदार ऑडियो बुक आप कोको एफएम पे सुन सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि सिलसिलेवार से एक एक चीज आपको पता चल जाएगी। कोको एफएम की बात करें तो भारत का नंबर 1 ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 15 लाख से ज्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर, जो कि मंथली 45 लाख घंटे से ज्यादा का कंटेंट कंज्यूम करते हैं। हर दिन लगभग 1.5 लाख घंटा हो गया, और हर महीने यहाँ पे 4200 प्लस आवर्स का कंटेंट भी ऐड हो रहा है। तो आपके लिए चांदी ही चांदी है। अभी इन्होंने अपनी नई कैटेगरी ओरिजिनल्स निकाली है। इसमें अगर आप अपनी लाइफ से परेशान हैं तो भागवत गीता, मिडिल क्लास मेंटालिटी से बाहर कैसे निकले, ये शानदार ऑडियो बुक सुन के आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हेवी डिस्काउंट का फायदा नहीं उठाया तो ये इस समय आपके पास बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि आपको कूपन कोड SGS50 यूज करना है। और जैसे ही आप कूपन कोड SGS50 यूज करेंगे, 99 का सब्सक्रिप्शन आपको 49 में मिलेगा। सिर्फ फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है। मैं पर्सनली कोको एफएम इसलिए सुनता हूं क्योंकि मेरा स्क्रीन एडिक्शन लगभग खत्म हो चुका है। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, लिंक को क्लिक करें, आपको डाउनलोड करें और जबरदस्त डिस्काउंट का फायदा उठाएं। चलो, तो यहां पे 26 मई की घटना है। आधे दर्जन केस आए जब हमको एब्डक्शन देखने को मिला माइनर हिंदू गर्ल्स का, मुस्लिम मेन द्वारा, ठीक है? यह खबर आई। अब ये लव जिहाद का मामला है कि यहां पे रिलीजियस आइडेंटिटी को जो है वो छुपाया गया, और उसके बाद ये घटना जो है वो हमको देखने को मिली, राइट? ये चीज है। तो यहां पे उत्तरकाशी, चमोली, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके के इंसिडेंट जो है पिछले कुछ हफ्तों में रिपोर्ट किए गए, तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कम्युनल टेंशन हुई। अब देखिए, मेन इसका इमीडिएट कॉज है 26 मई। 26 मई को एक हिंदू लड़की का अपहरण करने की कोशिश की गई। अब इसमें 2 आदमी थे। पुरोला की ये घटना है, उत्तरकाशी के पुरोला की घटना है। इसमें 2 आदमी थे, एक था उबैद खान 24 साल का और एक जितेंद्र सैनी 23 साल का, ये 2। तो अब ये कार मैकेनिक और उबैद खान जो है वो एक और अक्यूज्ड, ठीक है? तो इन दोनों को गिरफ्तार किया। अब लगा कि मामला शांत हो गया, लेकिन फिर 29 मई को हम देखते हैं कि पुरोला में एक प्रोटेस्ट, लंबा प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया, जो वायलेंट भी हुआ, जहां पे दिक्कतें हुई। फिर उसके बाद यहां पे यमुना घाटी हिंदू जागृति संगठन, जिसमें तकरीबन 900 लोगों ने पार्ट लिया, 900 लोगों ने भाग लिया। ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो लव जिहाद के अगेंस्ट निकाला गया। 9 जून को पुष्कर सिंह धामी ने यह आदेश दिए सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स को कि आप जो है लव जिहाद के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लो, क्योंकि एक बहुत बड़ा ये एक क्या कहते हैं कि एक बहुत बड़ा मामला है। साथ ही साथ कुछ देखिए, कुछ अब ये भी आया कि जैसे अभी पुष्कर सिंह धामी ने लैंड जिहाद की बात की थी कि जो इलीगल एनरोचमेंट्स है वो भी बढ़ते जा रहे, तो उसको भी रोको, ये सारी चीजें आई। तो 42 दुकानें जो हैं जो मुस्लिम्स को बिलोंग करती थी वो पुरोला में बंद हैं 26 मई से। पुरोला से 25 किलोमीटर की दूरी पर बारकोट पड़ता है,
वहां पे तो एक्स लिख दिया गया है, जो मुस्लिम्स की दुकानें उनके में एक्स लिख दिया गया है ताकि उनको आइडेंटिफाई किया जाए। अब जो वक्फ बोर्ड है 12 जून को पुष्कर सिंह धामी को उन्होंने चिट्ठी लिखी कि हमारी सेफ्टी का, हमारी सुरक्षा का कुछ करिए। अब यहां पे मैं आपको कुछ कहानी बताना चाहता हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह बताया है कि यहां पे एक भारतीय जनता पार्टी के लीडर मोहम्मद जाहिद, जिनको हाल ही में अभी माइनॉरिटी का प्रेसिडेंट बनाया गया था, ये पुरोला में, उत्तरकाशी में, ठीक है, बीजेपी के ही है, एक गारमेंट शॉप चलाते हैं, कपड़े की दुकान है इनकी, और ये रातों रात भाग गए। क्यों भाग गए? डर। ये बता रहे हैं कि 25 साल से यहां पे रह रहे थे, लेकिन डर इतना ज्यादा था कि हमको यहां से निकलना पड़ा। ओके, एक और इंटरव्यू हमको ये दिखता है, एक और जो बताते हैं कि नाम उनका चेंज है, कुछ लोगों ने अपना नाम नहीं बताया इसमें। टाइम्स ऑफ इंडिया में जो उन्होंने खबर छापी है, उन्होंने बताया कि देखिए हम यहाँ पे 30 सालों से रह रहे हैं, हम यहाँ पे बहुत भाईचारे से रह रहे हैं और हमारे सबसे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, ठीक है, सबसे बढ़िया रिश्ते हैं, लेकिन उसके बाद हमको ये देखने को मिल रहा है हम डरे हुए हैं। हमने ऐसा क्या किया? हमने तो, हमारे तो रिश्ते आप किसी से भी पूछ लीजिए बहुत अच्छे हैं, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमको अपनी ज़मीनें छोड़नी पड़ रही है, हम 30-30, 35-35 हमारी जनरेशंस यहाँ पे काम कर रही है, हमको अपनी ज़मीनें जो है वो छोड़नी पड़ रही है, तो ये कैसा न्याय है? ये बोला गया है। अब जो संगठन है वो बोल रहे हैं कि न्याय ऐसा है कि ये घटनाएं सामने आई हैं और इस घटनाओं को रोकने के लिए हमको ये कदम उठाना पड़ेगा, ये चीज़ है। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस ने ये आश्वासन दिया है कि हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। एंटी सोशल एलिमेंट्स है, लोकल्स का भी सपोर्ट है, लेकिन वो सामने नहीं आ रहे। लोकल्स ये कह रहे हैं कि देखिए यहां पे जो लोग जानते हैं इनको, वो कभी कुछ नहीं कह रहे, लेकिन कुछ बाहर के लोग और कुछ एंटी सोशल एलिमेंट जो हैं वो ऐसी स्थिति जो है वो पैदा करना चाह रहे हैं ताकि कम्युनल टेंशन बढ़े। अभी कुछ मोर्चा भी निकाला गया, हालांकि ऐसा तो है नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से, क्योंकि जब इतने लोगों ने भाग लिया तो उसमें लोकल्स भी है ना, ये चीज है। जब प्रोटेस्ट में इतने लोगों ने भाग लिया, जो अध्यक्ष हैं व्यापार संगठन के, वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज को घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी मुस्लिम्स को घबराने की जरूरत नहीं है, वो अपनी दुकान खोल सकते हैं, बिल्कुल दुकान खोले, हम देखेंगे कि कोई भी ऐसा इंसिडेंट ना हो, कोई भी तोड़फोड़ नहीं हुई। क्योंकि दोस्तों हुआ क्या है कि 18 जून को भाई वक्फ बोर्ड ने पुष्कर सिंह धामी को यह अपील की और 18 जून को ये महापंचायत बुलाएंगे मुस्लिम लीडर्स कि ये जो हमारे खिलाफ, माइनॉरिटी के खिलाफ जबरदस्ती उनको टारगेट किया जा रहा है, ऐसा इनका कहना है। तो हम 18 जून को एक महापंचायत बुलाएंगे ताकि हम आपको कुछ चीजें बता सकें। तो अब इसके पर्सपेक्टिव में इसके इन्होंने रिस्पांस में 15 जून को ये अल्टीमेटम दे दिया कि आपको शहर खाली करना पड़ेगा 15 जून को, वरना आप कंसीक्वेंस के लिए तैयार रहो। तो तब से 42 दुकानें बंद हैं और काफी लोग जो हैं वो शहर छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, स्पेशली मुस्लिम्स। धर्मेंद्र नेगी जो हैं, जो अगेन एक ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष है, वो बता रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है और हम यहाँ पे जो मुस्लिम भाई हैं या जो भी है, ठीक है, उनको जो बेगुनाह है उनको सपोर्ट करते हैं, जो गुनहगार है उनको तो सजा दो, क्योंकि इस तरीके के लव जिहाद के जो मामले सामने आ रहे हैं इसको तो बिल्कुल सजा होनी चाहिए और यहाँ पे प्रशासन को सख्त होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम एकदम जो इसमें इन्वॉल्व नहीं है हम उनके साथ हैं। और इसमें बहुत ऐसा है ना कि बहुत सारे मुस्लिम्स ने क्या किया है कि अपनी दुकानें जो है वो हिंदुओं को दे दी है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि वो लीज कर दी है, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कि आप किसको टारगेट कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि दुकान तो किसी नाम पे लेकिन किराए पे कोई और चला रहा है, तो ये भी हिसाब किताब है। तो ये सारी घटनाएं जो हैं, मुस्लिम्स कह रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और वो शहर खाली कर रहे हैं और यहाँ पे 15 जून का अल्टीमेटम है। पुलिस कह रही है कि किसी को भी घर खाली की जो है दुकान खाली करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं और ऐसा हम एक्शन लेंगे। बिल्कुल हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर है वो एकदम उसका बंदोबस्त हमने करके रखा हुआ है और किसी को भी आंच नहीं आने देंगे। यहाँ पे लोकल्स भी यही कह रहे हैं कि जो बेगुनाह है हम उनके ऊपर जो है वो कोई भी आंच नहीं आने देंगे, ठीक है। लेकिन फिर दूसरी तरफ यही है कि इस तरीके के मामले आ रहे हैं। मेरे हिसाब से कि अब मुस्लिम लीडर्स को भी सामने आना पड़ेगा और उनको इसको कम्युनल रंग नहीं देना है, इस पे इनको एक्ट करना है और ये सबको समझाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपकी बात सुनते हैं तो ये आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है, बहुत अच्छे से समझाना पड़ेगा कि कुछ भी ऐसा ना करो, क्योंकि एक इंसान की वजह से ना सब कोई पूरी जो वो है ना, वो कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। बाकी मैं ये भी बोलूँगा कि भाई देखिए भाईचारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ भी ऐसा नहीं, हिंसा एकदम भी बर्दाश्त नहीं है, हम सब साथ में रहते हैं, साथ में ही काम करते हैं, तो हमको भी कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे सांप्रदायिक तनाव
बढ़े, ये सही नहीं है। अभी मैं किताब पढ़ रहा था इस्कॉन के फाउंडर प्रभुपाद और प्रभुपाद जी महाराज, साथ ही साथ अभी मैं जे कृष्णमूर्ति के बारे में भी पढ़ रहा था, उनके बारे में तो मैंने काफ़ी पढ़ा है। तो उन्होंने बोला कि देखिए ये सब चोंगे हैं एक तरीके से, ये जो आप ओढ़ा है ना मास्क है, ये कुछ नहीं है। असली में हर कोई इंसान है, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, ये कुछ नहीं। सबसे बड़ा धर्म तो इंसानियत का होना चाहिए, और अगर आप वो नहीं पालन कर पा रहे हैं तो वो गलत है वो, ठीक है। तो ये दोनों को ही समझना पड़ेगा। इस तरीके की हरकतें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी जो उधर से, अब जैसे वही है कि यहाँ पे जो मामले सामने आए हैं वो भी बहुत डेंजरस है, और जो वो भी जो प्रोटेस्ट बहुत, वो भी, तो दोनों को ही यहाँ पे मेरे ख्याल में बातचीत इज दी वे आउट। दोनों पक्ष को बैठ के अच्छे से बातचीत करना चाहिए, और यहाँ पे पुलिस को ध्यान देना चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे डर का माहौल है, तो पुलिस को इस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और प्रशासन को इसमें सख्त होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरी खबर थी जो मैंने आपको बताई है ना। इस खबर का एंड मैं एक चीज़ के करना चाहूँगा कि एक बार मुझे याद है कि मैं ट्रेन से जा रहा था, तो एक छोटा सा पैम्फलेट उसमें लिखा हुआ था कि अगर हम एक साथ नहीं रहेंगे तो एक साथ मर जाएंगे। तो इससे मैं लेक्चर को समाप्त करना चाहूँगा, ठीक है, और बस यही है। बाकी आप ये शानदार ऑडियो बुक हाशिमपुरा, ये ज़बरदस्त ऑडियो बुक आप सुन सकते हैं कुकू FM पे। और जैसा कि हमने बताया कि अभी आपको कूपन कोड यूज़ करना है SGS50। जैसे ही आप SGS50 कूपन कोड यूज़ करेंगे 99 का सब्सक्रिप्शन आपको 49 में मिलेगा, फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, लिंक को क्लिक करें, आपको डाउनलोड करें और ज़बरदस्त डिस्काउंट का फायदा उठाएं, आपको मज़ा आ जाएगी। थैंक यू सो मच।